नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, ये इसका सेकंड पार्ट है। आवर लैंग्वेज एंड लिटरेचर हैव मेड मोर कॉन्क्वेस्ट्स दैन सालमान। वोल्टेयर कहते हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति के ये हीरो थे, नायक थे वोल्टेयर साहब कह रहे हैं, बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं। वोल्टेयर ने गर्व के साथ कहा था, हमारी भाषा और हमारे साहित्य ने सालमान की अपेक्षा अधिक प्रदेश जीते हैं। ये भाषा है, ये साहित्य है, ये संस्कृति का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है। तो कल्चर से जो है राष्ट्रीयता बनती है। तो उसी के संबंध में कहते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिज्म है, कितना महान है कि जो सालमान है, जो राजा है फ्रांस का, उससे कहीं ज़्यादा प्रदेश हमारे इस कल्चर ने जीता है, यानी हमारे इस राष्ट्रीयता ने जीता है। तो वही वोल्टेयर कह रहे हैं। वोल्टेयर ने गर्व के साथ कहा था, हमारी भाषा और हमारे साहित्य ने सालमान की अपेक्षा अधिक प्रदेश जीते हैं। ये भाषा और साहित्य राष्ट्रीयता का अंग है, नेशनलिज्म का एक हिस्सा है ये, क्योंकि ये साहित्य, ये संस्कृति का हिस्सा है, और संस्कृति जो होती है उसी से राष्ट्रीयता का जन्म होता है। द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स इज द आइडेंटिटी ऑफ पॉलिटिकल antecedents, the possession of a national history and consequent community of recollections, collective proud and humiliation, pleasure and regret connected with the same incidents in the past। ये J.S. मिल साहब कह रहे हैं। पूर्वकालीन राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न एकता एक राष्ट्रीय इतिहास के फलस्वरूप अतीत की सामान्य स्मृतियां, सामूहिक गर्व, लज्जा, आनंद और पश्चाताप सबसे अधिक मजबूत तत्व हैं। ये J.S. मिल साहब कह रहे हैं। जैसे हम भारत देश के अंदर देखते हैं कि भारत एक बौद्ध राष्ट्र था। आज कहीं भी पुरातत्व के विभाग के लोग भारत में खुदाई करते हैं तो जमीन के नीचे बुद्ध मिलते हैं। ये अलग बात है कि आज जमीन के ऊपर कुछ मंदिर मिल रहे हैं, कुछ देव देवी मिलने लगे हैं, लेकिन पुराना जो हमारा इतिहास भारत का है वो बौद्ध राष्ट्र का है। यही चीज़ J.S. मिल साहब कह रहे हैं कि पूर्वकालीन राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न एकता एक राष्ट्रीय इतिहास के फलस्वरूप अतीत की सामान्य स्मृतियां, सामूहिक गर्व, लज्जा, आनंद और पश्चाताप सबसे अधिक मजबूत तत्व हैं एक राष्ट्र के निर्माण के लिए। कॉमन सफरिंग, सामान्य कष्ट। इन यूरोप नेशनलिटी इज एन इंस्टिंक्ट विच हैज बीन स्टंग इनटू मॉर्बिड एंड एक्यूट सेल्फ कॉन्शसनेस बाय पॉलिटिकल ऑपरेशन। जिमर्न साहब कह रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना राजनीतिक अत्याचारों के फलस्वरूप निर्दयतापूर्वक सजग हो उठी है। जो यूरोप के अंदर भी गुलामी थी, यूरोप के अंदर भी राजतंत्र था, यूरोप के लोगों ने भी तमाम जुल्म अत्याचार सहा था, उसी जुल्म अत्याचार से बचने के लिए जब उन्होंने एकता कायम की तो राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ यूरोप में। उसी चीज़ की ज़रूरत आज हमारे भारत देश में है। भारत का मूलवासी हजारों वर्षों से गुलाम है, उत्पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो वो भी जब जगेगा, जब वो संगठन बनाएगा तो उसके अंदर राष्ट्रीयता का जन्म होगा। ऑपरेशन on a group does not itself transform it into a nationality। ये जोसेफ साहब कह रहे हैं किसी एक वर्ग पर किया गया अत्याचार स्वतः उस वर्ग को राष्ट्रिक जाति नहीं बना देता।
राष्ट्रीय जाति नहीं बना देता, जोसेफ साहब कह रहे हैं। इसको हम भारत के संदर्भ में देख सकते हैं कि भारत में जो है SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो देश की 90% जनसंख्या है, जो मूल निवासी बहुजन है, इस पर इतना जुल्म अत्याचार हो रहा है, फिर भी वो एक राष्ट्र का रूप नहीं ले पा रहा है। तो उसका कारण यही है कि किसी एक वर्ग पर किया गया अत्याचार स्वतः उस वर्ग को राष्ट्रीय जाति नहीं बना देता। जब तक मूल निवासी बहुजन में कोई लोकतांत्रिक नेतृत्व नहीं पैदा होगा, लोकतांत्रिक संगठन नहीं पैदा होगा, तब तक जो है वो राष्ट्र का रूप नहीं ले सकते हैं, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं पैदा हो सकती है। ये हम अपने भारत के संदर्भ में इसको देख सकते हैं। पॉपुलर विल सार्वजनिक इच्छा, इट इज ए फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेट सेंटिमेंट ऑफ वननेस विच मेक्स दोज हु आर चार्ज्ड विथ इट फील दैट दे आर किथ एंड किन। डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर इसको कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि एकता की सुसंगठित भावना के कारण ही जिन लोगों में यह भावना होती है वे सब अपने को एक दूसरे से संबंधित समझते हैं। वे सब अपने को एक दूसरे से संबंधित समझते हैं। यानी बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि एकता की सुसंगठित भावना के कारण ही जिन लोगों में यह भावना होती है वे सब अपने को एक दूसरे से संबंधित समझते हैं। जैसे ये SC ST OBC माइनॉरिटी है, इसको भारत का संविधान जो है बैकवर्ड क्लास कहता है। ये बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी बहुजन हैं। जब ये संगठित हो जाएंगे तो ये एक दूसरे से संबंधित होंगे। जैसे हमारा ये OBC है, इसी को शूद्र कहते हैं, और यही महायानी बौद्ध है, और जो SC ST माइनॉरिटी हैं यही जो है हीनयानी बौद्ध हैं। एक ज़माने में हीनयानी बौद्ध, महायानी बौद्ध दोनों बौद्ध संघ के हिस्से थे। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया कि आने वाले समय में जब भारत के मूल निवासी जगेंगे, जब वो एक दूसरे को पहचानेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे, तो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा होगी और किथ एंड किन समझेंगे, एक दूसरे को किथ एंड किन समझेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशंस का मतलब है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। इट इज ओनली लूजली दैट एवरी नेशन हैज ए राइट टू फ्रीडम एंड यूनिटी। ये रैमजे म्यूर कह रहे हैं, म्यूर साहब कह रहे हैं। मोटे तौर पर ही यह बात सही है कि हर राष्ट्र को स्वाधीनता और एकता का अधिकार होता है। मोटे तौर पर ही यह बात सही है कि हर राष्ट्र को स्वाधीनता और एकता का अधिकार होता है। राष्ट्र कोई भी हो, जैसे भारत के अंदर बैकवर्ड क्लास है तो एक राष्ट्र है, इसको भी स्वाधीनता चाहिए और एकता का अधिकार है। ये एक ज़माने में आने वाले समय में जो भारतीय संविधान है, जो इनको अधिकार नहीं मिल रहा भारतीय संविधान का 15(4) और 16(4) का, और ये शैतान लोग सत्ता में पहुंच गए हैं, ये फांसीवादी लोग सत्ता में पहुंच गए हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी ऊपर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। जब ये एक संगठन बनाएंगे तो इसी भारत देश के अंदर इनकी राष्ट्रीयता का जन्म होगा और ये स्वाधीन होंगे और इनको एकता का अधिकार होगा। ये रैमजे म्यूर साहब कह रहे हैं। भारत के संदर्भ में इसको देखा जा सकता है। नेशंस लाइक मेन मस्ट अर्न देयर राइट्स, रैमजे म्यूर साहब कह रहे हैं। व्यक्तियों की भांति राष्ट्रों को भी अपने अधिकारों का अर्जन करना होता है। व्यक्तियों की भांति राष्ट्रों को भी अपने अधिकारों का अर्जन करना होता है। जो हमारे फूले साहब थे, राष्ट्रपिता फूले साहब थे, जिन्होंने 1848 से इस देश के अंदर शूद्र और अतिशूद्र का आंदोलन चलाया था। कलम कसाईयों के खिलाफ में, शैतानों के खिलाफ में, पेशवाओं के खिलाफ में। तो ये जो है एक राष्ट्र है, यही संविधान में बैकवर्ड क्लास है, इसी को जो है पिछड़ा वर्ग कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं। तो जैसे व्यक्तियों को आज़ादी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एक राष्ट्र को भी आज़ादी की ज़रूरत होती है, उससे भी अधिकार की ज़रूरत होती है। तो ये पिछड़ा वर्ग है। आज OBC, आज जैसे OBC है, 52% के देश की आबादी है, लोकतंत्र में उसको
उसको अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको संविधान का अधिकार है, जो आरक्षण का अधिकार है उसको नहीं मिल रहा है। कहीं 0% मिल रहा, कहीं 14% मिल रहा, कहीं 27% मिल रहा, कहीं वह भी नहीं मिल रहा है। और जबकि 52% की आबादी है, उसकी जनगणना भी नहीं हो रही है। तो जाहिर है कि आने वाले समय में ये लोग जगेंगे, जगने के बाद संगठन बनाएंगे। तो वही रैमजे मयूर साहब कह रहे हैं कि व्यक्तियों की भांति राष्ट्रों को भी अपने अधिकारों का अर्जन करना होता है। अधिकार कोई थाली में सजा के नहीं देगा, ये चीज़ ओबीसी को समझना चाहिए। कोई थाली में सजा के नहीं देगा, उसको संगठन बना करके अपने अधिकारों का अर्जन करना होगा। इसी भारत देश के अंदर, इसी संविधान के अंतर्गत ओबीसी को भी और पिछड़े वर्ग को भी अपने अधिकारों का अर्जन करना होगा। जैसे व्यक्तियों को अधिकार होता है, वैसे राष्ट्रों को भी अधिकार होता है, लेकिन उसका अर्जन करना होता है, उसको प्राप्त करना होता है। और बिना लड़े, बिना संघर्ष के यह कोई देने वाला नहीं है, थाली में सजाकर कोई देने वाला नहीं है।